हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीसीसी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझाई थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं पार्टीज रिलेटेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी का नाम होता है ड्रॉयर, दूसरी पार्टी का नाम होता है ड्रॉई और तीसरी पार्टी का नाम होता है पेई। ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर कौन होता है? सेलर और पर्सन हु रिसीव्स मनी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए गुड्स बेच रहा है बी को, तो ए कौन हुआ? ड्रॉयर, सेलर जो गुड्स को सेल करेगा, जो सेल करेगा वही बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा, ठीक है जी। और वही पर्सन होगा जो मनी को रिसीव करेगा, ठीक है जी। तो ये था आपके पास ड्रॉयर। सेकंड आपके पास टर्म है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? परचेजर। परचेजर मतलब गुड्स को खरीदने वाला। अब जो गुड्स खरीदेगा वही पर्सन जो होगा वो गुड्स की पेमेंट करेगा, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास ड्रॉई जो सामान खरीदेगा और उसके बदले में पेमेंट करेगा। थर्ड पार्टी हमारे पास होती है पेई, पर्सन हु रिसीव्स मनी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ड्रॉई में भी हमने पढ़ा था कि पर्सन हु रिसीव्स मनी और हम पेई में भी बोल रहे हैं पर्सन हु रिसीव्स मनी। इन केस आपको ये चीज मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है जी। ए ने सेल करे गुड्स बी को, बी ने परचेज करा, ठीक है जी। तो जो सेल करेगा, मैंने आपको बताया कि जो गुड सेल करेगा, जो सेलर होगा वो कौन होगा? आपका ड्रॉयर होगा। तो ए क्या बन गया? ड्रॉयर, ठीक है जी। अब बी ने क्या करी है? गुड्स परचेज करे हैं, तो बी क्या बन गया? आपका ड्रॉई। तो बी को हम क्या बना देंगे? ड्रॉई। अब इसने बिल बनाया तो ये क्या बन गया? ड्रॉयर। एक पर्सन था सी, ए ने सी से परचेज करी, ए ने सी से परचेज करी। अब ए ने पेमेंट किसको देनी थी? सी को। तो ए ने क्या बोला कि जो पेमेंट बी ने मेरे को देनी है वो पेमेंट बी किसको दे दे? सी को दे दे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्सन से पैसे लेने हैं और एक पर्सन को पैसे देने हैं, तो आप क्या कहोगे? जिस पर्सन से आपने पैसे लेने हैं आप कहोगे कि तुम उस पर्सन को दे दे क्योंकि मैंने उसको पैसे देने हैं। तो क्या हुआ कि ए ने क्या किया? वो बिल जो था वो किसको हैंड ओवर कर दिया? सी को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है जी। अब उस बिल के ऊपर जो पेमेंट है वो किसको रिसीव होगी? सी को रिसीव होगी। तो यहाँ पर जो बिल बनाने वाला था, जो ड्रॉअर था वो अलग हो गया और जो मनी रिसीव करने वाला था वो अलग हो गया। इसलिए जो मनी रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं। तो कई ट्रांजैक्शंस में ड्रॉअर और पेई एक भी हो सकते हैं और अलग अलग केसेस में आपके पास ड्रॉअर अलग हो सकता है और पेई अलग हो सकता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट पार्टीज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। अब हम एक स्पेसिमेन शेयर करेंगे आपके पास, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो हमने बता दिया, अब आपको एक स्पेसिमेन शेयर करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये एक पेपर टाइप होता है, एक पेपर शीट होती है जिसके ऊपर जो अमाउंट होती है बिल की यहाँ पर वो लिखी होती है, यहाँ पर प्लेस और डेट लिखी होती है, उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टैंप होती है लीगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है टाइम पीरियड 2 months आफ्टर डेट
द सम ऑफ 5 लाख वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है जी, जितनी पेमेंट आपको रिसीव्ड होनी है और कितने टाइम पीरियड के बाद, वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर जो एक्सेप्ट करेगा उसके साइन होंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर जो ड्रॉर करेगा, जो ड्रॉर होगा, ठीक है जी, उसके यहाँ पर साइन होंगे, साइन, एड्रेस, और यहाँ भी इसके साइन और एड्रेस। कुछ नहीं है, बस एक प्रूफ है कि जिसने बिल एक्सेप्ट किया है उसने ड्रॉर को पेमेंट करनी है। एक ये लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे कोई भी पर्सन अगर उसने क्रेडिट परचेज करी है तो वो पेमेंट करने से मुकर नहीं सकता। ठीक है जी, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको दिखा के अगर फॉर एग्जाम्पल जिसने पेमेंट करनी है वो आपको पैसे देने से मुकर जाता है तो आप इसको एज अ लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप इसके थ्रू अपना जो केस है वो आगे ले जाकर अपनी जो पेमेंट है वो उस पर्सन से निकलवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।